नमस्कार मित्रों, यदि आपको सख्त कमजोरी रहती है, खाने की इच्छा नहीं होती या खाना देखते ही मितली आ जाती है, आपके अंदर खून की कमी होने लगी है, आपका चेहरा फक पड़ने लगा है और आंखों में पीलापन उतरने लगा है या आपके मल मूत्र का रंग बदलने लगा है, तो ये इस बात के संकेत हैं कि आप लीवर डिसऑर्डर यानी कि लीवर संबंधी रोगों से पीड़ित हो गए हैं। आप लीवर संबंधी रोग या इसको कहते हैं लीवर हेपेटाइटिस से परेशान हैं, इसको यकृत की शोथ कहते हैं, उससे बीमार हो गए हैं। और ये अवस्था यदि आपने नियंत्रित नहीं की तो धीरे धीरे लीवर सिरोसिस जैसी खतरनाक स्थिति में बदल सकती है और लीवर सिरोसिस का तो इलाज ही कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लीवर डिजीज़ के कारण हर साल पूरी दुनिया में 70 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी मौत का सामना करना पड़ता है। भारत में भी 16 से 20 लाख लोग असमय लीवर संबंधी ऐसी विकृतियों के कारण जान गंवा बैठते हैं। आप समझ सकते हैं कि लीवर यकृत संबंधी कितनी बड़ी बीमारी है और ये हमारे देश में भी मौत का 6वां प्रमुख कारण है। हृदय संबंधी रोग पहला कारण है, कैंसर भी एक तीसरे नंबर की व्याधि बनती जा रही है, लेकिन लीवर संबंधी जो विकृतियां हैं, लीवर संबंधी जो रोग हैं, आज भी 6वें स्थान पर हैं। ये एक भयंकर चीज़ है क्योंकि लीवर को ख़राब होने में वर्षों नहीं दशकों लगते हैं और लीवर जब तक 70% तक ख़राब नहीं होता, हमें तो इसकी अवस्था का पता ही नहीं चलता कि बीमार भी है। क्योंकि यदि 70% से कम लीवर ख़राब है तो भी हम समान रूप से कार्य करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लीवर शोथ से पीड़ित हो जाते हैं। लीवर की जो कोशिकाएं हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, उसके कमर में विकृति आ जाती है। आधुनिक शोधकर्ता तो कहते हैं कि लीवर हेपेटाइटिस के लिए 6-7 तरीके के वायरस या विषाणु जिम्मेदार रहते हैं, जिसमें A B C D E कई तरह के वायरस हैं, जिसमें B बहुत खतरनाक है और उसका कोई उपचार नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि एक परिवार में एक आदमी को हेपेटाइटिस हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन इन सब लोगों को वो वायरस संक्रमित नहीं करता। एक वयस्क आदमी को जिस अवस्था में कोई रोग नहीं होना चाहिए, उसको लीवर हेपेटाइटिस हो जाता है, उसको वायरस संक्रमित कर देता है और वो बीमार पड़ जाता है। तो इसके कारण हम वायरस को तो दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वायरस के लिए अनुकूल स्थिति चाहिए। जब अनुकूल स्थिति होती है तो ऐसे वायरस अपना आक्रमण कर पाते हैं। तो ऐसी अनुकूल स्थितियों के लिए या तो हमारा खान पीन अनुकूल नहीं होता है या हमारी जीवन शैली ऐसी होती है कि ऐसे वायरस को हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए स्थितियां अनुकूल मिल जाती हैं। ऐसी स्थितियां होती हैं असमय जीवन शैली करना, ऐसे भोजन का सेवन करना जो हमारे शरीर में पचता नहीं हो, या हमारे अंदर पाचन शक्ति का क्षीण होते चले जाना, या फिर हम अल्कोहल का शराब का सेवन ज़्यादा करते हों, या फिर हम प्रदूषित वस्तुओं का सेवन करते हैं, या हमारी जीवन शैली ही अप्रकृत्य हो गई है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इन सारे कारणों पर तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो विस्तार भर पाता है। तो मेरा कहने का है कि लीवर डिसऑर्डर्स ये एक गंभीर समस्या है और इसका अभी तक कोई उपचार भी नहीं है। इसके कारण असमय लाखों लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? क्योंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में तो लीवर का कोई कारगर उपचार ही अब तक उपलब्ध नहीं है। ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के लिए पहली प्राथमिकता होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इस पर ज़्यादा कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि यदि आयुर्वेदिक वैद्य से यदि इसका ट्रीटमेंट लिया जाए तो चिकित्सा की संभावना बढ़ जाती है। एक एलोपैथिक डॉक्टर जिसको आयुर्वेद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो आपका इलाज कैसे कर सकता है? तो ऐसे स्थिति में यदि कोई आदमी लीवर के संबंधी किसी व्याधि से पीड़ित है, यदि लीवर से विकृत हो गया है या वो उसकी हालत ख़राब होती जा रही है, तो वो या तो वैद्य से ट्रीटमेंट ले या फिर घर बैठे ऐसे सहज घरेलू उपचारों का प्रयोग कर सकता है, जिनसे कि इन बीमारियों से मुक्ति पा सकता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपने सुना होगा पुनर्वा मूल होता है, पुनर्वा मूल का सुना होगा आपने, तो उसके मूल का रस बना के आप सेवन कर सकते हैं। इसका रस दिन में 3 बार 50-50 ml निकाल के उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये लीवर के लिए और खून की कमी के लिए, पाचन शक्ति के लिए बहुत अमूल्य औषधि है, अमूल्य वनस्पति है। इसका जो शरीर पर लाभ है तुरंत होता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपके लीवर
कि सक्रियता बढ़ती है, लीवर के अंदर जो इन्फेक्शन की संभावना बन जाती है उस पर नियंत्रण स्थापित होता है, खून बनने लगता है और शरीर अपने को सब अवस्था में अनुभव करने लगता है। इसके अलावा आप मूली के रस का सेवन कर सकते हैं। मूली का रस भी ऐसे रोगियों के लिए बहुत उत्तम है। गन्ने के रस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कम से कम 1 हफ्ता तक के लिए भारी गरिष्ठ आहार का त्याग कर देना चाहिए। हल्दी का सेवन भी दौरान नहीं करना चाहिए। हल्दी बहुत एंटीबायोटिक है, बहुत उपयोगी है, लेकिन हेपेटाइटिस के रोगियों के लिए जिनको इनके लीवर में संक्रमण है या जिनमें पीलिया के लक्षण डेवलप हो गए हैं, उनके लिए हल्दी उपयुक्त नहीं रहती। तो ऐसे लोगों को हल्दी से परहेज करना चाहिए। और जितनी भारी चीज़ें हैं, अचार है, खटाई है, तेल है या भारी गरिष्ठ आहार है, उससे बचाव करना चाहिए और ऐसा आहार लेना नहीं चाहिए। इसके अलावा उसकी जगह वो गन्ने का रस ले सकते हैं। गन्ने का रस का सेवन 3 बार किया जा सकता है। मूली के रस निकाल के उसका सेवन कर सकते हैं। इसकी जगह फलों का रस सेवन कर सकते हैं। और इनके लिए पुनर्वा मूल का जो रस है, जो स्वरस है, वो तो बहुत उत्तम है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे वो बहुत तेज़ी से उनकी स्थिति में बदलाव आता है। इसके अलावा वो चाहें तो एक फार्मूला बना सकते हैं, जिसमें पहला है पुनर्वा मंडूर 3 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 3 ग्राम, सितोपलादी चूर्ण 50 ग्राम। इन तीनों कोई आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, किसी भी स्टोर से मिल जाती हैं, सुरक्षित हैं, इनकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है, सह सामान्य चीज़ें हैं। इनको लाके इनको परस्पर मिला सकते हैं और इसकी 30 डोज तैयार करके, 30 मात्राएं तैयार करके दिन में 2 बार सुबह शाम पुनर्वा मूल जो रस आप पीते हैं उसका साथ सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार होगा। आप देखेंगे तीसरे दिन के बाद आपकी जो कमजोरी है वो समाप्त होने लगेगी, चेहरे पर निखार आने लगेगा, भूख में सुधार हो जाएगा, आपका मलमूत्र का रंग बदलने लगेगा। और पेट साफ करने के लिए ऐसे रोगियों को छोटी हरड़, यंग हरड़ का सेवन कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत उत्तम रहती है। उससे पेट साफ हो जाता है और भूख खुलने लगती है। लेकिन फिर भी यदि भूख खुले तो इनको गरिष्ठ आहार पर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सिंपल सुचाप सुपाच्य आहार सेवन करना चाहिए। और इससे ज़्यादातर जो यकृत संबंधी रोगी हैं, लीवर के रोगी हैं, उनकी स्थिति में सुधार आता है और उनकी स्थिति जटिल बनने से रुक जाती है और ज़्यादातर मामलों में वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्वस्थ हो जाते हैं। जबकि इसी तरह के उपचार को स्वस्थ होने में आधुनिक दवाओं से हफ्तों महीनों लग जाते हैं और ये भी संभावना नहीं कि उनको ये रोग कब दोबारा से लौट आए। क्योंकि देखा गया है कि जिन लोगों को एक बार हेपेटाइटिस का संक्रमण हो जाता है, लीवर डिसऑर्डर हो जाता है, उनको महीने 2 महीने या सालों के बाद फिर दोबारा से संक्रमण का सामना करना पड़ता है। और इनके लीवर की यदि हम टेस्ट कराएंगे 2 साल के बाद भी, तो भी उनमें उनकी जो उनके एंजाइमिक बैलेंस हैं वो असंतुलित मिलते हैं। उसे साथ सिद्ध होती है कि ये दवाएं उनके शरीर पर ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। तो यदि आप में लीवर डिसऑर्डर है, लीवर संबंधी विकार पैदा हो गए हैं, तो उसके लिए सहज साधारण से आप प्रयोग कर सकते हैं। और इनके लिए मैं एक बात भूल गया, वो भी बताना चाहता हूँ कि लीवर के मरीजों के लिए गाय का मूत्र सर्वोत्तम औषधि है। और गाय का ऐसा मूत्र जो बछिया हो, 1.5 साल तक की बछिया हो, उसका यदि मूत्र मिल जाए तो उसका सेवन करना इनके लिए बहुत उपयोगी है। खाली पेट 50 ml की मात्रा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन 50 ml तो उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य इसको पचा पाते हैं। अन्यथा ये 20-25 ml से लेकर 50 ml तक की उपयुक्त जो आपके अनुकूल जो मात्रा हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। खाली पेट ले सकते हैं और इसमें चाहें तो समान मात्रा में पानी भी मिक्स कर सकते हैं। इससे इनके लीवर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है, शरीर की शुद्धि हो जाती है और शरीर के अंदर जो संक्रमण होते हैं, चाहे वो वायरस का हो या बैक्टीरिया का हो या मंदाग्नि है, आपके अंदर पाचन शक्ति कमज़ोर है, आपके जो पाचन तंत्र में जो पाचक रसों का स्राव पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है, तो वो सब सामान्य होने लगते हैं, पेट साफ हो जाता है। क्योंकि गाय का जो मूत्र है वो विरेचक का काम भी करता है, लैक्टेटिक मेडिसिन का भी काम करता है। इसके सेवन से पेट पूरी तरह साफ हो जाता है, लीवर समान होने लगता है, मूत्र साफ होने लगता है और भूख और स्थिति में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। आप ऐसे गाय का मूत्र का अकेले प्रयोग कर सकते हैं या जो मैंने पहले जो जानकारी दी, जो उपचार क्रम बताया है उसके साथ भी संयुक्त रूप से इसका
प्रयोग कर सकते हैं। ये उपयुक्त उपाय है और ये लीवर संबंधी किसी भी स्थिति में ये आप दवाएं ले सकते हैं, ये उपचार ले सकते हैं। ये उपचार बहुत कारगर साबित होता है और आप इसको आपका इस जो उपचार पद्धति पर जो भी अनुभव हो, जो भी फीलिंग हो, उस संबंध में मुझे अवश्य बताएं और इसका प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।